फालतू पंचायती में लगता है, स्वाद लेने में लगता है, दिष्ट मुष्ट में आगे उनको देखने में लग जाता है, एक दूसरे की निंदा बुराई की बातें सुनने में और कहने में लग जाता है। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये संसार हर्ष और शोक में डूब जाता है। सुख होता है तो हर्ष करता है, दुख होता है तो शोक मनाता है। तो हर चर्चा साधु जन लोपे, महापुरुषों के हर की जो चर्चा है, संतों का जो ज्ञान है, जो सत्य की संगत है, परमात्मा के नाम के सिमरण में तो कहता है 24 घंटे में मेरे को टाइम नहीं है। लोक देता है उसको तो छोड़ देता है, कभी टाइम नहीं है। और शादी ब्याह होता है तो पूरी रात जागता है, कोई बीमारी आ जाती है तो पूरी रात जाग सकता है, परंतु परमात्मा की भक्ति के लिए टाइम निकाल नहीं सकता। यही जायर होली खेले, ये होली खेलता रहता है, संसार के सुखों में लीन रहता है, परंतु परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं, उसको पीड़ी नहीं। आत्मा किधर भी जाओ उसको चिंता नहीं। आत्मा का परमार्थ वो ही कर सकता है जिसको शरीर छत्ते संसारों की पूंजी खुटने की चिंता। बिना राम भजन के जो श्वास आ जाते हैं वो सब रेत नहीं, वो चिंता है। कै सुखराम दृक तो प्राणी आत्म देव न जाने रे, कै सुखराम दृक तो प्राणी आत्म देव न जाने रे, जा संग होए पड़ेगा नरका वाको बहुत बखाने रे, जा संग होए पड़ेगा नरका वाको बहुत बखाने रे। जो नरदेह धारण करके उसको प्राणी को धिक्कार है, जो आत्मा इस मन के बंधन में विषय रस में शोक मौज में फंस जाती है और आत्म देव ब्रह्म है और परमात्मा मिलने के लिए पंच तत्वों में आया, ब्रह्म से विचर करके, और आत्म देव को आत्म ज्ञान में आत्म धर्म की समझ नहीं कराता और है तो धारण नहीं करता है, धारण करता है तो रटता नहीं, रटता भी है तो अंग लक्षण करने नहीं देते, विषय रस दुख देते हैं, शोक मौज दुख देते हैं, मन नहीं लगता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस आत्म देव को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं आत्म देव का क्या हाल होगा। शरीर तो 4 दिनों की चांदनी, वही अंधेरी रात 4 दिन के लिए आया है, अंधेरा होने वाला है, परंतु ये चिंता किसको है? तो जिस दिन आत्मा नरकों में पड़ेगी उसकी चिंता वो नहीं है, और शरीर दुखी रहता है उसकी चिंता है। शरीर सुखी कैसे हो, शरीर में सातों सुख कैसे मिले, वो चिंता है। ये चिंता नहीं रहते आत्मा शरीर होते हुए, श्वासारूपी पुंज होते हुए सातों अंगों से भक्ति कब होगी? जब तक सातों अंगों से भक्ति नहीं होगी तब तक ये गर्भ रूपी नरक का कांटा मिटने। उनके इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नरक में जावे उसका तो बखान करते हैं, सातों सुखों की चाइना करते हैं। किसी को होता है तो उसके सुख को करता है मेरे को भी ऐसा सुख मिले, परंतु कितने दिन का? 4 दिन का। जब सारे सुख छोड़ के जाएगा तो फिर तरसेगा। लक्ष्मी में मोह ज्यादा होगा तो फिर सर्प बन के बाद बैठा रहना पड़ेगा। पुत्र में, धन में या पति में, किसी में भी मोह माता पिता में होगा तो तेरे को स्थान नहीं मिलेगा, घर में बैठा रहना पड़ेगा। और फिर उनको कहना मेरे गति कराओ, मेरी गति कराओ। वो आत्मा इतनी दुखी रहती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अंगे ग्रंथ मैंने बनाया, सृजनहार ने मेरे को या हंसवती आत्माओं को परमात्मा मिलने के लिए या भेजा। तो रे मन समझ केवल ध्याय रे, जो परम पद पावे रे लो। रे मन समझ केवल ध्याय रे, जो परम पद पावे रे लो।
मन को समझ करके और केवल्य भक्ति को ध्यान यानी धारण करना, जो परम पद की आत्मा को प्राप्ति हो। आत्मा की दया करो, आत्मा पे सद्गुरु की मेहर करो, आत्मा पे ऐसी प्रेम प्रीति धारण करो जो निरंतर प्रकट हो जाता है। और फिर निरंतर के साथ आत्मा गगन मंडल में घर कर ले तो शरीर फिर जावे तो ठीक, रेवे तो ठीक, फिर चिंता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनगढ़ देव अमूर्त रामा, मूर्त सबकी कीनी रे। अनगढ़ देव अमूर्त रामा, मूर्त सबकी कीनी रे। यहाँ को भजे तजे नरमा कुआ, विष्ट बुद्ध किन जीवी है। अनगढ़ देव सिरजनहार तो अमूर्त है, कोई रूप नहीं, वो घड़े हुए धरे हुए में है ही नहीं। धरे हुए घड़े हुए देव सब अनगढ़ के सारे हैं। धरा हुआ शरीर है, घड़े हुए जो मकान है, जायदाद है, मंदिर है, मूर्ति है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, जितने भी हैं इन हाथों से गढ़े जाते हैं। तो धरा हुआ शरीर है सिरजनहार का और घड़े हुए इन हाथों से जो गढ़ते हैं। तो देखो अनसमझ प्राणी होते हैं, वो मंदिर को तो जड़ बताते हैं, देवता को आन बताते हैं, और खुद के शरीर जो आन है उसको गुरु बताते हैं। और जिस घर में बैठे हैं मकान में उसको कुछ नहीं बताते, बस वहां तो हमारा धर्म है। तो फिर मकान जड़ नहीं है, पृथ्वी जड़ है, तो पृथ्वी पे तू बैठा ना चेतन होता हुआ। उसके लिए अर्थ करते हैं, चलता देवड़ पूज पिराणी, माए बसे रहे जादू रे। पाहन देवड़ झूठ में न चेतन, जाको पूजे आंदो। तो पाहन देवड़ मूर्ति को बताते हैं, मंदिरों को बताते हैं, आन बताते हैं देवताओं को। तो बताओ उनकी बुद्धि हीनी हुई, मूर्ख ज्ञानी हुए कि संत हुए? मूर्ख ज्ञानी, बुद्धिहीन है। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मौसू ने न जोड़े। ऐसे बुद्धिहीन जगत में ज्ञानी है जो मेरा परमात्मा का जो केवल ज्ञान है उसका निर्णय अड़ंग बड़ंग करते हैं। चलता देवड़ यानी सांसा चल रही है, पूज यानी रचना कर ले उन सांसा रूपी पूंजी में। नहीं तो शरीर पत्थर का देवड़ है, और इस पत्थर का देवड़ में जब श्वासा निकल गए, आत्मा निकल गई, तो ये पत्थर का देवड़ है। इसको जो शरीर को पूजता है और पूजाता है वो सब अंधे। मिलना तो ये है और करते बाहर दूसरों को। तो बताओ बुद्धिहीन प्राणी हुए कि समझदार हुए, और कौन हुए? ज्ञानी, ज्ञान कतने वाले जो अपने आप को शरीर को राम से नहीं बताते हैं, संत बताते हैं, महाराज बताते हैं, सतगुरु बताते हैं। तो या को भजे तजे नरवा, विष्ट बुद्ध के लिए पीनी है। ऐसी विष्ट बुद्धि किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई क्या? ये अडंग बडंग सिकल विकल निर्णय करके आन शरीर को जो पूजवाता है, आन देव आन जार आन धर्म में फंसाता है, फंसा रहता है, वो सब आत्म ज्ञान आत्म धर्म को भक्ति ज्ञान को भूल जाता है। उसकी पौड़िया से प्यार नहीं है, उसके आन देव आन धर्म आन जार से प्यार। आन देव है रूप, आन जार है अंग लक्षण अहंकार क्रोध, और आन धर्म है मन के आधार से अर्थ करता है, मन के आधार से साधन करता है, मन विचारों से ही जगत में फिरता रहता है। वो आन धर्म में है, आत्म धर्म में। आत्म धर्म तो शास्त्रों के मुताबिक, संतों की वाणी के मुताबिक जो भक्ति करी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, राम कृष्ण ने जो रचना करी है, वो रचना तो करेगा जब आत्म धर्म हो। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति वो इनको करता रे लो। काया माय सब ठाट दी से सब उनके आधारा रे। काया के अंदर जितने तेरे ठाट बाट है सब सृजनहार का आधार ही तो है। एक सेकंड में तेरे को सृष्टि को खत्म कर सकता है, एक सेकंड में
आप सकता है, ऐसा सृजनहार परमात्मा है, इसका ठाठ बाट है। और उसके आधार को तो भूलता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तेरे माता पिता हैं, जो 3 लोक के मालिक हैं इस शरीर के, उनका कर्ता भी सृजनहार है। वो भी सृजनहार की भक्ति कर रहे हैं, और तू किसकी कर रहा है? इस रूप की, आन की, आन धर्म की, आन देव की, आन जार की, ये कर रहा है। मन के विचारों से कर रहा है, इंद्रियों के आधार से कर रहा है। अरे जो महापुरुषों के ज्ञान में ससासु सांस जो पंथ रास्ता लिखा हुआ है, उस राम का सृजन करो, परमात्मा का भक्ति करो। धरण पयाण आकाश दिसे ओदर में सब होई रे, ऐसा निरंजन समृत साहिब जन का शब्दा जोई रे। धरती पाताल आकाश का आधार उस सृजनहार से बना। प्रयाण तुम्हारा धरती तुम्हें, आकाश तुम्हें, उस सृजनहार के बिना वो टिके ही नहीं, वापिस फिर के चले गए। सृष्टि उत्पत्ति नहीं हुई सृजनहार के नाम के बिना। उसका आधार लिया ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, जब सृष्टि 3 लोक के मालिक बने। ऐसा निरंजन समृद्ध परमात्मा और केवली संतों के ज्ञान को, जन के शब्दों को जो जोएगा, धारण करेगा, तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्म ज्ञान, आत्म धर्म की समझ होगी। आन धर्म, आन देव, ये सब तो महाराज परमात्मा संसार में इनकी भाषा समझेगा, ये शब्द क्या कहे, इनका निर्णय अर्थ समझेगा कि ओ नर राम सकल के मायने प्रेम बिना नहीं पावे रे। वो सृजनहार परमात्मा सब नर नारी के घट में है। महाराज कह रहे हैं तो मिलता क्यों नहीं है? बैरागी कहता है जब है सबके घट में तो मिलता क्यों नहीं? तो सृजनहार परमात्मा का केवली भगवत ज्ञान करने वाले, वाणी बनाने वाले कह रहे हैं जब तक तेरे को उससे मिलने का प्रेम नहीं होगा तब तक नहीं पा सकता। उसका प्रेम जागृत कर, उसकी रचना कर, उसमें प्रेम ऐसा लगा कि मेरे श्वासा रूपी पूंजी राम धन के बिना खाली चले। प्रेम बिना नहीं पड़ता है। तो कै सुखराम बिरे तू लागे जब हर जी घर आवे रे। सदगुरुदेव फरमाते ऐसी प्रेम और प्रीति विरह दू माने अग्नि, ऐसी तेरे पीड़ लगेगी। तो कोई हड्डी टूट जावे और उसमें कितना दर्द होगे, तो कितनी पीड़ होती है उसके, रोता रहता है। फिर इसका इलाज कराते हैं, डॉक्टर से दिखाते बार बार, इसका दर्द कम हो गए। तो कितनी जबरदस्त अग्नि के समान उसकी पीड़ होती है। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा में मिलने की प्रेम प्रीति और पीड़ लगे, तब उसके घर में हर जीव परमात्मा आते हैं। तो मिल गए, कोई ऐसे कहने से या ज्ञानी के भिड़ने से या ज्ञानी के भिड़ के उनको गुरु बनाने से परमात्मा आ जाएंगे? सवाल। जाने ज्ञानी के पास अमृत है, हमारे पास आ जाएगा। ज्ञानी के पास ज्ञान है, हमारे को परमात्मा में मिला देगा। महाराज परमात्मा नहीं, ये सब धोखे हैं, ये सब आत्मा को डुबोने के काम। महापुरुषों का जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उनके मुताबिक जो साधन करेगा, तब सुखराम जी महाराज के अमृत का रस ले सकेगा। अमृत नाम निसो दिन पीजे, 8 फोर आज्ञा में लीजिए। संतों के ज्ञान की आज्ञा में रहना क्या कह रहा है? और इमृत नाम सृजनहार परमात्मा का निसो दिन दिन रात, उठते बैठते खाते पीते सोते मुखार बन से नाम रटते हैं। तब महाराज फरमाते आत्मा का गूंगापना, पंगापना, अंधापना तीनों ही खत्म हो जाए, और फिर आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए अमृत का रस पी पी के अमर हो गए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं, अमृत नीका केसव कोई, इमृत है बातन की बाता, इमृत है संतन के पास।
इमृत की सब बातें करते हैं। कोई के इमृत चंद्रमा में, कोई के इमृत इन लोक में देवों के पास है, कोई कहता है शरीरधारी संतों के पास है, कोई कहता है संसार में मेरे पास में है। इमृत की बातें करते हैं, परंतु सब बातों की बात इमृत संतों के केवल ज्ञान की जो सासुसास विधि है, सृजनहार परमात्मा के नाम रटने की, वो इमृत है। वो तो आत्मा को संत बनाएगी इस इमृत से, नहीं तो आत्मा संत बन नहीं सकती। इसके लिए कवि साहब है, अमी हाजर ओ साधु भाई अमी हाजर इन राम सभा माई अमी हाजर, अमी हाजर ओ साधु भाई अमी हाजर इन राम सभा माई अमी हाजर। इस शरीर रूपी देवल के अंदर महाराज फरमाते अमी हाजर है। न राम नाम के सासों साथ जो रटना चलती है वो अमृत झरना, इमृत नाम, वो अमृत झरेगा इस पांचों तत्व के अंदर। ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, ये साधना तू धारण कर ले, ये धारण करेगा तब सुखराम कबीर साहब कह रहे ओ तो भजन करे जटारा कर सरे, ओ तो भजन करे जारा कर सरे, अमी हाजर ओ साधु भाई अमी हाजर भवर गोपा माए अमी हाजर इन राम सभा माए अमी हाजर। महाराज फरमाते ब्रह्मांड और पार ब्रह्म में अमृत के कुंड है। जब 707 सिमरन होगा, नियंचर प्रकट होगा, तो नियंचर ऊपर से नीचे जबरदस्त उमंग हो जाएगा। तब अमृत का रस यानी रटना तो नीच आएगा तो भी चलते रहेगा। और कागलिया पे अड़अड़ कर अमृत का रस आता है, फिर उसको खटरस स्वाद कोई अच्छे ही नहीं लगेगा, विषय रस अच्छे नहीं लगेंगे, सब उस अमृत पी पी के धाप देंगे। प्रिय ताप है पांचों विषय इस अमृत जड़ने से सब शीतल हो जाए, सातों सुर भी शीतल हो जाए। ऐसी इस राम सभा के अंदर सृजनहार के नाम की रटना चलना ही अमिया चलना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे है कोई साधु भाई तत् का खोजी, है कोई साधु भाई तत् का खोजी, ओ तो ज्ञान विचारज ध्यान धरे, ओ तो ज्ञान विचारज ध्यान धरे, अमी हाजर ओ साधु भाई अमी हाजर। कोई तत्व ज्ञान जो सांसों सांस ब्रह्म के नाम की सिमरन है उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। और फिर निज नाम का ध्यान करे, अनुभव करे, तो महाराज फरमाते हैं उसके घट में राम सभा में अमिया अमृत जलेगा। वो आत्मा अमर होगी अमृत पी पी करके। इसलिए सुखराम जी कहते हैं अमृत पी पी के अमर कैसे होगी? बिन दीपक मंदिर ओ जियारा, जट मारा हरिजन ध्यान धरे, बिन दीपक मंदिर उजियारा, जट मारा हरिजन ध्यान धरे, गगन मंडल में बाजा जी बाजे, गगन मंडल में बाजा जी बाज, ओ तोरण के झणक झणकार पड़े, ओ तोरण के झणक झणकार पड़े, अमी हाजर ओ साधु भाई अमी हाजर। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसे हरिजन बिना दीपक के, बिना मंदिर के, पंच तत्व शरीर में उजियाड़ा रोम रोम में उमा होता है। पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके आत्मा गगन मंडल में घर करती है और रणक झड़क झणकार होती है। जैसे बाजा बज रहे दूर से और उसकी सुनाई आवाज आती है, बहुत दूर से आवाज आती है।
ऐसे जनक झनक झनन 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 रणकार आती रहती है, भंवर गुंजार की धुन गर्जना करती सुनाई देती है। कैसे? जैसे दूर से आवाज। क्यों? दूरा सा देश गुराजीरा छान, वेद कीते बन जाने कुरान, शिव सन का दिक शेष पुकार, हाय मैं तो पूरा गुरु जी सिर धारी, मारा गुराजी रे देश चालो सैया मारी, मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण साहेब भाबस, दूरा सा देश गुराजी। गुरु पद जो देश है वो दूरा है। इस 3 लोक 14 वन पिंड खंड ब्रह्मंड पार ब्रह्म से अलग है, निराधार है। ऐसी महाराज फरमाते जिसके अमृत की झणकार होती है, और इलाकिंगड़ा सुखमण नारी, वो तो अमृत बूंदारी घोटा भर, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, वो तो अमर हुआ जी का काई को मार। कबीर साहब के जिसने अमृत की घूटा पी ली, सांसों सांस रटना कर ली और गगन मंडल में घर कर लिया, वो साधना करने वाली आत्मा फिर मरती जीती प्रतीत नहीं, वो अमर हो जाएगी, राम रूप बढ़ जाएगी। राम स्नेह उसी को कहते हैं, आत्मा को राम स्नेह बनाना है, शरीर को नहीं। शरीर तो गृहस्थी का है, संसार का है, इसकी तो मट्टी होगी। आत्मा को इस शरीर से राम से नहीं बनाना। राम में कर लो, राम रूप बना लो, तो फिर वो वापस जन्मने मरने में आने वाली नहीं है। राम 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 राम।